अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद खान है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी से करें। शुक्रिया दोस्तों, 7 नवंबर 1872 एक बहरी जहाज मैरी सेलेस्ट अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से इटली की तरफ सफर करने के लिए तैयार था। इस बहरी जहाज में सिर्फ 10 लोग सवार थे। जहाज का कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, इसकी बीवी सारा, इनकी 2 साला बच्ची और 7 क्रू मेंबर्स इस जहाज पर सामान मौजूद था। दोस्तों, उस दौर में एक दफा बहरी जहाज समंदर के अंदर निकल जाता था तो फिर उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था। मैरी सेलेस्ट के निकल जाने के सिर्फ 1 महीने के बाद 5 दिसंबर 1872 को एक और बहरी जहाज जिसका नाम डा ग्राटिया था, पुर्तगाल के एज़ोरस आइलैंड के पास सफर कर रहा था। जब इस बहरी जहाज के कैप्टन की नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। ये एक और बहरी जहाज था जो समंदर के अंदर तैर रहा था। दोस्तों, ये मैरी सेलेस्ट था, वही बहरी जहाज जो 1 महीना पहले अमेरिका से इटली जाने के लिए निकला था। इस जहाज के कैप्टन की हैरत की इंतहा न रही जब इसने मैरी सेलेस्ट को अंदर से देखा। दोस्तों, मैरी सेलेस्ट के अंदर से सारे लोग गायब थे। इस बहरी जहाज में सारा सामान मौजूद था जो अमेरिका से इटली जा रहा था। इसके अंदर 6 महीने का खाना और पानी भी मौजूद था। बहरी जहाज बिल्कुल सही हालत में था, यानी ऐसा लग रहा था कि इसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन इसके अंदर मौजूद 10 लोग गायब हो चुके थे। इस बहरी जहाज के अंदर से लाइफ बोट्स भी गायब थीं, यानी जहाज के अंदर मौजूद लोगों ने कश्तियां निकालकर अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? यहां से समंदर की तारीख की एक इंतहाई हैरत अंगेज मिस्ट्री का आगाज हो चुका था, जिसको आज तक लोग समझ नहीं सके। अगर किसी बहरी कज़ाक ने इस बहरी जहाज पर हमला किया होता तो वो इसके अंदर मौजूद सामान को लूट लेता, क्योंकि अंदर मौजूद महंगा सामान तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। इसके अलावा उन 10 लोगों का सामान, जिसमें महंगी घड़ियां, पैसे और कपड़े भी शामिल थे, वो भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। वहां समुद्री तूफान आने के भी कोई आसार नहीं थे, क्योंकि ये बहरी जहाज बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में था। तो फिर इस बहरी जहाज के अंदर मौजूद 10 लोग लाइफ बोट्स लेकर कहां गायब हो गए? दोस्तों, एक और हैरत अंगेज बात इस बहरी जहाज का माजी था। इसका पास्ट काफी अजीब रहा था। जैसा कि इस जहाज के पहले कैप्टन की इसी के अंदर अचानक से मौत हो गई थी। ये बहरी जहाज एक और बहरी जहाज से टकरा भी चुका था। इस तरह के कई अफसोसनाक वाकयात मैरी सेलेस्ट से पहले भी जुड़े हुए थे। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इन्हें मैरी सेलेस्ट में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसकी वजह से वो 10 लोग ये बहरी जहाज छोड़कर कहीं चले जाते। कई लोगों ने इस बहरी जहाज से रिलेटेड अपनी अपनी थ्योरीज पेश की। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि किसी समुद्री मॉन्स्टर ने इस बहरी जहाज पर हमला कर दिया होगा और मजबूरन इस जहाज में सवार लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस बहरी जहाज के अंदर काफी सारा कागज मौजूद था। हो सकता है कि इस कागज को आग लग गई हो, एक धमाका हुआ हो और जहाज में मौजूद लोग पैनिक करके बहरी जहाज से बाहर निकल गए हों, लेकिन बहरी जहाज में ऐसे धमाके के भी कोई आसार मौजूद नहीं थे। इसके अलावा कोई और वजह किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। कुछ लोगों का यहां तक ख्याल था कि हो सकता है कि जिस बहरी जहाज यानी डा ग्राटिया के क्रू की नजर मैरी सेलेस्ट पर पड़ी थी, इन्हीं लोगों ने मैरी सेलेस्ट के अंदर लोगों को कत्ल कर दिया हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं थी। ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? दोस्तों, कई सालों तक मैरी सेलेस्ट के ऊपर तहकीक होती रही, लेकिन किसी को इस बहरी जहाज के मुतालिक कुछ समझ में नहीं आया। एक और थ्योरी ये भी थी कि हो सकता है कि समुद्री तूफान आने के डर से इन 10 लोगों ने लाइफ बोट्स निकालकर बहरी जहाज से निकलने का प्लान बनाया हो, लेकिन ये बहरी जहाज बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। समुद्री तूफान आने के डर से कोई भी कैप्टन इतना बड़ा रिस्क ना लेता। दोस्तों, इस बहरी जहाज को वहीं छोड़ दिया गया था और ये कुछ सालों के बाद डूबकर कहीं गायब हो गया। कई साल पहले कुछ डाइवर्स ने इसको ढूंढने का दावा भी किया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि मैरी सेलेस्ट अटलांटिक ओशियन के नीचे अब किस हालत में है। अटलांटिक ओशियन में अब तक सैकड़ों बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, लेकिन मैरी सेलेस्ट की कहानी ने आज तक दुनिया को हैरान किया हुआ है। उन 10 लोगों के साथ क्या हुआ, वो कहां गए, आज तक कोई नहीं जानता। Please subscribe to my YouTube channel, guys. Whatever.
Okay, thank you.